रोम का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? सम्राट, ग्लज, बड़ी बड़ी सेनाएं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, ये सारी कहानियां, ये सब कुछ हम तक पहुंचा कैसे? इस चर्चा में हम उन लोगों की दुनिया में चलेंगे जिन्होंने रोम के इतिहास को सिर्फ लिखा नहीं, बल्कि उसे अपने नजरिए से एक शक्ल दी। और ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या इतिहास सिर्फ कुछ तथ्य हैं जो किसी तरह बच गए, या फिर कहानी कुछ और ही है? मतलब हम जूलियस सीजर या ऑगस्टस के बारे में जो भी जानते हैं, वो जानकारी आई कहाँ से? और यहीं से बात असल में दिलचस्प होना शुरू होती है। रोम का इतिहास सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये एक कहानी है जिसे उन लोगों ने सुनाया जिनके अपने विचार थे, अपने मकसद थे और शायद अपने कुछ पूर्वाग्रह भी। तो चलिए इस चीज को थोड़ा समझते हैं। हम सिर्फ इतिहास नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इतिहास लेखन को। इसका मतलब है इतिहास को लिखने की कला, उसके पीछे का विज्ञान। हम 3 बड़े रोमन इतिहासकारों को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने रोम की कहानी को कैसे गढ़ा। देखिए, रोमन इतिहास लेखन ऐसा नहीं था कि अचानक से कहीं से आ गया हो। इसकी जड़ें यूनानी परंपराओं में थी। रोम से लोगों ने हेरोडोटस जैसे कहानीकारों और थ्यूसिडाइड्स जैसे विश्लेषकों से बहुत कुछ सीखा। फिर उन्होंने इसमें अपनी चीज़ें मिलाईं, जैसे एनालिस मैक्सिमी, जो कि उनके पुजारियों द्वारा रखे जाने वाले सालाना रिकॉर्ड्स थे, और साथ में मिलाए अपने रोमन मूल्य। और इन सब से मिलकर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बना। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले हैं वो है पॉलीबियस। दिलचस्प बात यह है कि वो रोमन नहीं, यूनानी थे, और इसी वजह से उन्हें रोम को एक बाहरी नजरिए से देखने का एक कमाल का मौका मिला। वो एक विश्लेषक थे जो बस ये समझना चाहते थे कि आखिर रोम इतनी तेजी से इतना ताकतवर कैसे बन गया। पॉलीबियस की जिंदगी उन घटनाओं से सीधे सीधे जुड़ी हुई थी जिनके बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने प्यूनिक युद्धों का दौर देखा, और इतना ही नहीं, 146 ईसा पूर्व में जब कार्थेज को तबाह किया गया तो वो अपनी आंखों से ये सब देख रहे थे। इससे उनके लिखे हुए को एक अलग ही क्रेडिबिलिटी मिलती है ना? पोलीबियस का जो तरीका था वही उन्हें सबसे खास बनाता है। वो सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां नहीं लिख रहे थे, नहीं, वो एक जासूस की तरह काम कर रहे थे। दस्तावेजों की जांच करना, भूगोल को समझना और तर्क का इस्तेमाल करके ये पता लगाना कि कोई घटना क्यों और कैसे हुई। और उनका निष्कर्ष क्या था? कि रोम की सफलता का राज उसके मजबूत संस्थानों और उसके मूल्यों में छिपा है, जैसे वीरता, सदाचार और देवताओं का सम्मान। और ये बात तो वाकई हैरान करने वाली है कि पोलीबियस का असर कितना गहरा और कितना लंबा रहा। वो पहले इंसान थे जिन्होंने रोम के मिश्रित संविधान के आइडिया को गहराई से समझा, कि कैसे राजा, अभिजात वर्ग और आम जनता की शक्तियां एक दूसरे को बैलेंस करती थी। यही चेक्स एंड बैलेंसेस का आइडिया मॉन्टेस्क्यू के जरिए सीधा अमेरिका का संविधान बनाने वालों तक पहुंचा। जरा सोचिए, एक प्राचीन इतिहासकार का विश्लेषण आज के लोकतंत्र की नींव का हिस्सा बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लिवी की तरफ, जो पॉलीबियस से एकदम अलग थे। अगर पॉलीबियस एक विश्लेषक थे तो लिवी एक नैतिकतावादी। उनके लिए इतिहास का मतलब था नैतिक सबक सिखाना। लिवी उस दौर में जिए जब रोमन इतिहास की सबसे बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। रिपब्लिक खत्म हो रहा था और साम्राज्य शुरू हो रहा था। उन्होंने अपने आंखों के सामने सीजर की हत्या और ऑगस्टस का सत्ता में आना देखा, और ये जो तूफानी समय था वही उनके काम की आत्मा बन गया। और ये जो कोट है ना, ये उनके नजरिए को एकदम साफ कर देता है। लिवी का मानना था कि महान राष्ट्र तब बनते हैं जब उनके लोग नैतिक होते हैं, और जब नैतिकता गिरने लगती है तो राष्ट्र भी गिरने लगते हैं। उनका इतिहास रोम के लोगों के लिए एक आईने की तरह था, जो उन्हें उनके पूर्वजों के अच्छे गुणों की याद दिलाता था। लिवी का काम, जिसका नाम था अब उर्बे खंडिता, यानी शहर की स्थापना से, वो बहुत ही विशाल था। उन्होंने रोम के इतिहास को उसकी एकदम शुरुआत से लेकर अपने समय तक लिखने की कोशिश की, कुल 142 किताबों में। सोचिए कितनी बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना रही होगी ये। लेकिन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। लिवी का ये जो विशाल काम था, इसका ज्यादातर हिस्सा हमेशा के लिए खो गया। आज हमारे पास उन 142 किताबों में से सिर्फ 35 बची हैं। मतलब 75% से ज्यादा इतिहास बस वक्त की गर्द में कहीं गुम हो गया, और इसने हमारे ज्ञान में वो खाली जगह छोड़ दी है जो शायद अब कभी नहीं भर पाएगी। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी इतिहासकार, टैसिटस पर। अगर पॉलीबियस विश्लेषक थे और लिवी नैतिकतावादी,
तो टैसिटस थे सत्ता के मनोवैज्ञानिक। वो शाही राजनीति के अंधेरे कोनों और इंसान के दिमाग पर उसके असर को दिखाने में माहिर थे। टैसिटस उस समय लिख रहे थे जब साम्राज्य अपने चरम पर था। उन्होंने टिबेरियस, नीरो और डोमिशियन जैसे सम्राटों के दौर को कलमबंद किया। उन्होंने सत्ता के गलियारों में जो कुछ देखा, उसने उन्हें इंसान के स्वभाव की अंधेरी परतों के बारे में बहुत कुछ सिखाया, और ये चीज़ उनके लेखन में साफ साफ झलकती है। टैसिटस अपने छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार वाक्यों के लिए जाने जाते थे, मतलब कम शब्दों में बड़ी बात कह देना। वो बहुत मेहनती रिसर्चर भी थे, अपनी स्रोतों का जिक्र करते थे और हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि सत्ता के खेल के पीछे की असली वजहों को उजागर कर सके। तो यहाँ लिवी और टैसिटस में एक बहुत बड़ा और साफ फर्क है। लिवी इतिहास का इस्तेमाल नैतिक शिक्षा देने के लिए कर रहे थे कि देखो, अच्छा व्यवहार सफलता की तरफ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ टैसिटस ये दिखा रहे थे कि कैसे सत्ता इंसान को भ्रष्ट कर देती है और साम्राज्य अंदर से असल में कैसे काम करता है। तो इन तीनों इतिहासकारों ने मिलकर हमें क्या दिया है? आखिर इनकी विरासत क्या है? तो देखिए, हमारे पास है पॉलीबियस, एक एनालिस्ट जो रोम के उदय के पीछे का क्यों समझना चाहते हैं। फिर है लिवी, एक नैतिकतावादी जो अतीत की कहानियों से सही और गलत का पाठ पढ़ा रहे हैं। और आखिर में है टैसिटस, एक मनोवैज्ञानिक जो सत्ता के अंधेरे पक्ष को बेनकाब कर रहे हैं। इन तीनों ने मिलकर हमें रोम का एक मल्टी डायमेंशनल नजरिया दिया है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, वो आखिर लिख किसके लिए रहे थे? उनका काम आम जनता के लिए नहीं था। ये लिखा गया था एक पढ़े लिखे, अमीर और ऊंचे तबके के लिए। ये एक तरह से ताकतवर लोगों द्वारा ताकतवर लोगों के लिए लिखा गया इतिहास था। और यहीं पर आकर हम एक बहुत गहरे सवाल पर रुक जाते हैं। अगर इतिहास की कहानी हमेशा जीतने वालों और ताकतवर लोगों ने ही लिखी, तो फिर उन अनगिनत आम लोगों, गुलामों और औरतों की कहानियों का क्या हुआ, जिनकी आवाज़ें कभी सुनी ही नहीं गईं? रोम का वो कौन सा इतिहास है जो हमसे हमेशा हमेशा के लिए छिन गया?